ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 27 जनवरी 2026। आज की मुरली के सार में सुप्रीम सतगुरु बाबा ने स्मृति दिलाई कि तुम बच्चे जब यहाँ बैठते हो बाप दादा के सामने तो पहले तो ज़रूर इस ख्याल में बैठते होंगे कि शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सुप्रीम गुरु भी है। दूसरा बाबा कहे यह भी बच्चे महसूस करते हैं कि बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाकर पवित्र धाम में पहुंच जाएंगे। और आज विशेष बाबा ने याद का भावार्थ बताया कि बाबा ने समझाया है ध्यान और योग बिल्कुल अलग हैं। योग अर्थात याद और विधि बताते कहा कि आंखें खुली होते याद कर सकते हो। ध्यान को योग नहीं कहा जाता। ध्यान में जाते हैं तो उनको न ज्ञान न योग कहा जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत खबरदार रहना है। अंडरलाइन कराते कहा कि बाबा की याद कायदे अनुसार चाहिए और नशा दिलाते कहा कि तुम्हें कोई भी इच्छा नहीं रखनी है क्योंकि बाप तुम्हारी सब मनोकामनाएं बिगर मांगे पूरी कर देते हैं अगर बाप की आज्ञा पर चलते हो तो। और विशेष माताओं बहनों की क्वालिटी बताते कहा कि बाबा ने शुरू से माताओं को निमित्त रखा है क्योंकि कलश भी माताओं को मिलता है। वंदे मातरम गाया हुआ है। बाबा ने भी माताओं की एक कमेटी बनाई, उन्हों के हवाले सब कुछ कर दिया क्योंकि बाबा कहे बच्चियां ट्रस्टवर्दी विश्वास पात्र होती हैं। फिर और याद के लिए कहा कि बाप से बुद्धि योग रखो जिससे ही तुमको सतो प्रधान बनना है। बाबा का बनकर और फिर बाबा से योग नहीं लगाते, श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो एकदम गिर पड़ते हैं। बाबा से लिंक टूट जाती है और बाबा कहे देखना है अगर माया का वार ज्यादा होता है तो बाबा से कनेक्शन चेक करो। अगर कनेक्शन लूज होगा तो माया का वार ज्यादा होगा। अगर बाबा से लिंक नहीं जोड़ेंगे तो फिर बैटरी चार्ज कैसे होंगी, विक्रम विनाश कैसे होंगे। बुद्धि योग एक बाबा के साथ हो, पुरानी दुनिया से पूरा वैराग हो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे कदम कदम श्रीमत पर चलो नहीं तो माया दिवाला निकाल देंगी। यह आंखें बहुत धोखा देती हैं, इनकी बहुत बहुत संभाल करो। आज मुरली से प्रश्न है किन बच्चों से माया बहुत विक्रम कराती है, यज्ञ में विघ्न रूप कौन बनते हैं। उत्तर में बाबा कहे जिन्हें अपना अहंकार रहता है उनसे माया बहुत विक्रम कराती है। ऐसे मिथ्या अहंकार वाले मुरली भी नहीं पढ़ते। ऐसे गफलत करने से माया थप्पड़ लगाई वर्थ नॉट पेनी बना देती है। यज्ञ में विघ्न रूप वो हैं जिनकी बुद्धि में जरमुई जगमुई अर्थात पर चिंतन की बातें रहती हैं। यह बहुत खराब आदत है। बाबा ने दो बातें बताई, एक तो माया विक्रम किनसे कराती है जो गफलत करते हैं और दूसरे विघ्न रूप कौन बनते हैं जो व्यर्थ पर चिंतन की जरमुई जगमुई की बातें करते हैं अर्थात इनकी उनकी बातें करते हैं। यह यज्ञ में विघ्न रूप बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया हुआ है। यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल से जरूर बैठना होता है यह बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि जब तुम बच्चे यहाँ सन्मुख बैठते हो तो तुम बच्चों को इस ख्याल में जरूर बैठना है। कौन सा ख्याल कि शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। बाबा कहे और यह भी महसूस करते हो कि बाप को याद करते करते पवित्र बन जाकर पवित्र धाम में पहुंच जाएंगे। बाप ने समझाया है पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरे हो। पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए हो। अभी तुम समझते हो हम नीचे गिरे हुए हैं। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुम यह जानते हो हमने किनारा कर लिया है। फिर अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं। शिव बाबा को याद नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है। सजाएं खानी पड़ती है ना तो बहुत दूर हो जाता है। बाबा ने शिवालय को नजदीक अनुभव करने के लिए कहा
कि जितना याद में रहेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, उतना शिवालय नजदीक अनुभव होगा। और दूर किनको अनुभव होगा? जो याद नहीं करते हैं, उनको फिर सजा भी खानी पड़े, उनको फिर सजा खानी पड़ती है। सजा खाने से शिवालय दूर महसूस होता है। बाबा कहे तो बाप बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। एक तो बार बार कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। यह आंखें भी बड़ा धोखा देती हैं। बहुत संभाल कर चलना होता है। बाबा ने समझाया है ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। योग अर्थात याद। आंखें खुली होते याद कर सकते हो। बाबा कहे ध्यान को योग नहीं कहा जाता। ध्यान में जाते हैं तो उनको न ज्ञान है न योग कहा जाता है। ध्यान में जाने वालों पर माया भी बहुत वार करती है, इसलिए इसमें बहुत खबरदार रहना होता है। बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए। बाबा ने पहले याद की विधि बताई कि तुम बच्चों को खुली आंख से याद करना है। और दूसरा बाबा कहे याद भी कैसी हो, कायदे सिर हो। बाबा कहे कायदे के विरुद्ध कोई काम किया तो एकदम माया गिरा देंगी। ध्यान की तो कभी इच्छा भी नहीं रखनी चाहिए। इच्छा मात्रम अविद्या। तुम्हें कोई भी इच्छा नहीं रखनी है। बाप तुम्हारी सब मनोकामनाएं बिगर मांगे पूरी कर देते हैं, अगर बाप की आज्ञा पर चलते हो तो। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि बाबा बिगर मांगे सब मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं, लेकिन वह कब? जब आज्ञा पर चलेंगे तब। अगर बाप की आज्ञा का उल्लंघन कर उल्टा रास्ता लिया तो हो सकता है स्वर्ग में जाने के बदले नरक में गिर जाए। गायन भी है गज को ग्राह ने खाया। बहुतों को ज्ञान देने वाले भोग लगाने वाले आज है नहीं, क्योंकि कायदे का उल्लंघन करते हैं। पूरे मायावी बन जाते हैं। डीटी देवता बनते बनते डेविल असुर बन जाते हैं। इसलिए इस मार्ग में खबरदारी बहुत चाहिए। अपने ऊपर कंट्रोल रखना होता है। बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं। बाबा कहे बाबा तो बच्चों को सावधान करेंगे ना कि कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो श्रीमत के विपरीत हो। बाबा कहे श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। आसुरी मत पर चलने से ही तुम्हारी उतरती कला हुई है। कहाँ से एकदम कहाँ पहुंच गए हैं, एकदम नीचे पहुंच गए हैं। अब भी श्रीमत पर न चले, बेपरवाह बने तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे। बाबा कहे 84 जन्म लेते कहाँ से कहाँ आकर पहुंचे हो, और अब भी अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे, बेपरवाह बन जाएंगे तो फिर क्या हाल होगा। बाबा कहे बाबा ने कल भी समझाया, जो कुछ श्रीमत के आधार बिगर करते हैं तो बहुत डिसर्विस करते हैं। बिगर श्रीमत करेंगे तो गिरते ही जाएंगे। बाबा ने शुरू से माताओं को निमित्त रखा है, क्योंकि कलश भी माताओं को मिलता है। वंदे मातरम गाया हुआ है। बाबा ने माताओं की एक कमेटी बनाई, उन्हों के हवाले सब कुछ कर दिया। बच्चियां ट्रस्टवर्दी अर्थात विश्वास पात्र होती हैं। पुरुष अक्सर करके दिवाला मारते हैं, तो बाप भी कलश माताओं पर रखते हैं। बाबा कहे माताओं पर बाबा ने कलश आकर क्यों रखा? क्योंकि कंपैरिजन में माताएं ट्रस्टवर्दी होती हैं, विश्वास पात्र होते हैं। लेकिन बाबा कहे इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी दिवाला मार सकती हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली जो बनने वाले हैं, वह भी माया से हार खाई दिवाला मार सकते हैं। अर्थात बाबा कहे ज्ञान योग से प्राप्ति करते करते फिर छोड़ भी देते हैं, तो फिर दिवाला मार देते हैं। बाबा कहे इसमें स्त्री पुरुष दोनों दिवाला मार सकते हैं, उसमें सिर्फ पुरुष दिवाला मारते हैं। यहाँ तो देखो कितने हार खाकर चले गए, गोया दिवाला मार दिया ना। बाप बैठ समझाते हैं, भारतवासियों ने पूरा दिवाला मारा है। माया कितनी जबरदस्त है, समझ नहीं सकते हैं हम क्या थे, कहाँ से एकदम नीचे आकर गिरे हैं। यहाँ भी ऊंच चढ़ते चढ़ते फिर श्रीमत को भूल अपनी मत पर चलते हैं तो दिवाला मार देते हैं। फिर बताओ उनका क्या होगा। बाबा कहे वह तो दिवाला मारते हैं, 5-7 वर्ष बाद खड़े हो जाते हैं,
यह तो 84 जन्मों के लिए दिवाला मार देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ना, पद्मा पदम भाग्यशाली देखने हो तो भी बाबा के बच्चों को देखो, और पद्मा पदम दुर्भाग्यशाली देखना हो तो भी यहाँ देखो, क्योंकि इतनी ऊंची प्राप्ति को गंवा देते हैं। बाबा कहे फिर ऊंच पद पा न सके, दिवाला मारते ही रहते हैं। कितने महारथी बहुतों को उठाते थे, आज है नहीं, दिवाले में है, अर्थात बाबा से दूर है, प्राप्तियों से दूर है। बाबा कहे यहाँ ऊंच पद तो बहुत हैं, परंतु फिर खबरदार नहीं रहेंगे तो ऊपर से एकदम नीचे गिर पड़ेंगे। माया हक कर लेती है। बच्चों को बहुत खबरदार होना है। अपनी मत पर कमेटियां आदि बनाना, उसमें कुछ रखा नहीं है। बाबा कहे इन बातों में कुछ रखा नहीं है। प्राप्ति अगर है तो ज्ञान की बातों की ही लेन देन में है। बाबा से बुद्धि योग रखो, जिससे ही सतो प्रधान बनना है। बाप का बनकर और फिर बाप से योग नहीं लगाते, श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो एकदम गिर पड़ते हैं। कनेक्शन ही टूट पड़ता है, लिंक टूट पड़ता है। लिंक टूट जाए तो चेक करना चाहिए कि माया हमको इतना तंग क्यों करती है। बाबा कहे माया अगर ज्यादा परेशान करती है तो अपने बाबा के कनेक्शन को चेक करना चाहिए कि कनेक्शन ठीक है या नहीं। कनेक्शन अगर ठीक नहीं होगा तभी माया ज्यादा तंग करती है। बाबा कहे कोशिश कर बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए, नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होंगी। विकर्म करने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, ऊंच चढ़ते चढ़ते गिर पड़ते हैं। जानते हो ऐसे कई हैं, शुरू में कितने ढेर आकर बाबा के बने, भट्टी में आए, फिर आज है कहाँ। बाबा कहे गिर पड़े क्योंकि पुरानी दुनिया याद आई। अभी बाप कहते हैं हम तुमको बेहद का वैराग दिलाता हूँ। इस पुरानी पतित दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दिल लगाओ स्वर्ग से, मेहनत है। बाबा कहे अगर यह लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हो तो मेहनत करनी पड़े। बुद्धि योग एक बाप के साथ होना चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य। अच्छा, पुरानी दुनिया को भूल जाए यह तो ठीक है, भला याद किसको करे। बाबा कहे पुरानी दुनिया तो भूलना है, लेकिन एक भूलना है और दूसरा याद करना है। तो पुरानी दुनिया को भूलना है तो याद किसको करना है? शांति धाम सुख धाम को। जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो, बेहद सुख के स्वर्ग को याद करो। यह तो बिल्कुल सहज है। अगर इन दोनों आशाओं से उल्टे चलते हैं, अर्थात बाबा को, सुख धाम को, शांति धाम को याद किए बिना और कुछ कर्म करते हैं तो पद भ्रष्ट हो पड़ते हैं। बाबा कहे तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए। सबको कहते हो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, क्योंकि रिटर्न जर्नी होती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, माना नर्क से स्वर्ग, फिर स्वर्ग से नर्क, यह चक्र फिरता ही रहता है। बाप ने कहा है यहाँ सुदर्शन चक्रधारी होकर बैठो, इसे याद में रहो। हमने कितनी बार यह चक्र लगाया है। हम सुदर्शन चक्रधारी हैं, अभी फिर से देवता बनते हैं। बाबा कहे ऐसे अंदर चिंतन चलता रहे। बाबा कहे दुनिया में कोई भी इस राज को नहीं जानते हैं। यह ज्ञान देवताओं को सुनाना नहीं है, वह तो है ही पवित्र। उनमें ज्ञान है नहीं जो शंख बजाए। पवित्र भी है, इसलिए उनको निशानी देने की दरकार ही नहीं। निशानी तब होती है जब दोनों इकट्ठे चतुर्भुज होते हैं। तुमको भी नहीं देते हैं, क्योंकि तुम आज देवता, कल फिर नीचे गिर जाते हो। माया गिरा देती है ना। बाप डीटी बनाते हैं, माया फिर डेविल बना देती है। अनेक प्रकार से माया परीक्षा लेती है। बाप जब समझाते हैं तब पता पड़ता है। बाबा कहे महसूस करते हैं सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है। कितने बेचारे अपना सब कुछ शिव बाबा के खजाने में जमा कराई, फिर भी कभी माया से हार खा लेते हैं। शिव बाबा के बन गए फिर भूल क्यों जाते। इसमें योग की यात्रा मुख्य है। योग से ही पवित्र बनना है। नॉलेज के साथ साथ पवित्रता भी चाहिए। तुम बुलाते ही हो,
बाबा, हमको आकर पावन बनाओ, जो हम स्वर्ग में जा सके। याद की यात्रा है ही पावन बन फिर ऊंच पद पाने के लिए। बाबा कहे तो जिस लिए मुझे बुलाया है आकर पावन बनाओ, तो उसका तो पुरुषार्थ करना होगा ना। बाबा कहे जो चले जाते हैं फिर भी कुछ न कुछ सुना है, तो शिवालय में आएंगे जरूर। फिर पद भल कैसे भी पाए, परंतु आते हैं जरूर। एक बार भी याद किया तो स्वर्ग में आ जाएंगे। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि एक बार भी बाबा को दिल से याद किया, भगवान के रूप में, बाबा के रूप में, तो सतयुग का वर्षा तो मिलेगा, लेकिन पद पुरुषार्थ के अनुसार मिलेगा। बाबा कहे बाकी ऊंच पद नहीं, स्वर्ग का नाम सुन खुश नहीं हो जाना चाहिए। फेल होकर पाई पैसे का पद पा लेना, इसमें खुश नहीं होना चाहिए। फल स्वर्ग में है, परंतु उसमें पद तो बहुत है ना। फीलिंग तो आती है ना, मैं नौकर हूँ, मेहतर हूँ। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा। हम क्या बनेंगे, हमसे क्या विक्रम हुआ है जो ऐसी हालत हुई। बाबा कहे महसूस तो होता है ना कि हमसे ऐसी क्या भूल हुई जो हमारा पद छोटा हो गया। बाबा कहे कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पदमपति बन सकते हो। खबरदारी नहीं तो पदमपति बन नहीं सकेंगे। मंदिरों में देवताओं को पदमपति की निशानी दिखाते हैं, इसलिए देवताओं के हर अंग की तुलना कमल के साथ करते हैं। कमल को पदम कहते हैं ना। बाबा कहे फर्क तो समझ सकते हैं ना, दर्जे का भी बहुत फर्क है। अभी भी देखो दर्जे कितने हैं, अर्थात कितने सारे पद हैं, कितना ठाठ रहता है तो अल्पकाल का सुख। तो अब बाप कहते हैं यह ऊंच पद पाना है, जिसके लिए सब हाथ उठाते हैं, तो इतना पुरुषार्थ करना है। बाबा कहे हाथ उठाने वाले भी खुद खत्म हो जाते हैं, कहेंगे यह देवता बनने वाले थे, पुरुषार्थ करते खत्म हो गए। हाथ उठाना सहज है। बाबा कहे हाथ उठाना सहज है, बहुतों को समझाना भी सहज है। महारथी समझाते भी गायब हो जाते हैं, औरों का कल्याण कर खुद अपना अकल्याण कर बैठते हैं। इसलिए बाप समझाते हैं खबरदार रहो, अंतर्मुख हो, बाप को याद करना है। किस प्रकार से? बाबा कहे अंतर्मुखी याद करना है, किस प्रकार से? बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम में, तो बाबा कहे अंतर्मुखी हो, ऐसे याद करना है। यह सब ज्ञान अंदर में होना चाहिए। बाप में ज्ञान और योग दोनों है, तुम्हारे में भी होना चाहिए। जानते हो शिव बाबा पढ़ाते हैं तो ज्ञान भी हुआ, याद भी हुई। ज्ञान और योग दोनों इकट्ठा चलता है। बाबा कहे ऐसे नहीं, योग में बैठ शिव बाबा को याद करते रहे, नॉलेज भूल जाए। बाप योग सिखलाते हैं तो नॉलेज भूल जाती है क्या? सारी नॉलेज उनमें रहती है। तुम बच्चों में यह नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे कर्म मैं करूँगा, मुझे देख और भी करेंगे। अर्थात जितना हम ज्ञान की धारणा करते हैं, याद में रहते हैं, तो हमको देख और भी ऐसे पढ़ेंगे, याद में रहेंगे। मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे। मैं जैसे दुर्गति को पाऊंगा तो और भी दुर्गति को पा लेंगे। मैं निमित्त बन जाऊंगा औरों को गिराने के। बाबा ने कितनी गुह्य बात बताई। जो कहते हैं ना कई लोग देख कर करते हैं, तो बाबा कहे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको देखकर और भी पढ़ने लगेंगे, फॉलो करेंगे आपको। आप याद में रहेंगे, आपको देखकर औरों को भी प्रेरणा मिलेंगी। बाबा कहे कई बच्चे मुरली नहीं पढ़ते हैं, मिथ्या अहंकार आ जाता है, माया जटवार कर लेती है। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए, नहीं तो कुछ न कुछ विक्रम बन जाता है। बहुत बच्चे भूले करते हैं, फिर सत्यानाश हो जाती है। गफलत होने से माया थप्पड़ लगाई, वर्थ नोट अपनी बना देती है। इसमें बड़ी समझ चाहिए। बाबा कहे ज्ञान बड़ा गुह्य है, इसमें बड़ी समझ चाहिए, पुरुषार्थ में भी बड़ी समझ चाहिए। बाबा कहे अहंकार आने से माया बहुत विक्रम कराती है। जब कोई कमेटी आदि बनाते हैं
तो उसमें हेड एक दो फीमेल जरूर होनी चाहिए जिनकी राय पर काम हो। कलश तो लक्ष्मी पर रखा जाता है ना। अर्थात जब भी कोई सेवा के प्लान बनाते हैं तो बहनें जरूर साथ में हो, क्योंकि बाबा ने ज्ञान कलश बहनों माताओं पर रखा है, तो इसलिए उनको आगे रखना है। बाबा कहे गायन भी हैं, अमृत पिलाती थी तो असुर भी बैठ पीते थे, फिर कहाँ यज्ञ में विघ्न डालते हैं। अनेक प्रकार के विघ्न डालने वाले हैं। सारा दिन बुद्धि में जरमुई जगमुई बातें रहती हैं। यह बहुत खराब है। बाबा कहे कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करो। सुधारने वाला तो एक ही बाप है। तुम अपने हाथ में लॉ क्यों उठाते हो? तुम बाप की याद में रहो, सबको बाप का परिचय दो, तब ऐसा बन सकेंगे। माया बहुत कड़ी है, किसी को भी नहीं छोड़ती। सदैव बाप को समाचार लिखना चाहिए, डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। यूं तो हर एक डायरेक्शन मिलते ही रहते हैं। अर्थात वैसे तो बाबा बच्चों को हर बात के लिए श्रीमत देते ही रहते हैं, बस उस पर चलना है। बच्चे समझते हैं बाबा ने तो आपे ही इस बात पर समझा दिया, तो अंतर्यामी है। बाबा कहते हैं नहीं, मैं तो नॉलेज पढ़ाता हूँ, इसमें अंतर्यामी की तो बात ही नहीं। हाँ, यह जानते हैं कि यह सब मेरे बच्चे हैं। बाबा कहे हर एक के अंदर की आत्मा मेरे बच्चे हैं, बाकी ऐसे नहीं बाप सब में विराजमान है। मनुष्य उल्टा समझ लेते हैं। बाप कहते हैं मैं जानता हूँ सबके तखत पर आत्मा विराजमान है, अर्थात सबके शरीर में आत्मा है। यह तो कितनी सहज बात है, फिर भी भूलकर परमात्मा सर्वव्यापी कह देते हैं। यह है एक गज भूल, जिस कारण ही इतना नीचे गिरे हैं। विश्व का मालिक बनाने वाले को तुम गाली देते हो, इसलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि। बाबा कहे जब इतनी ग्लानि करते हैं तभी तो मैं आता हूँ अपना परिचय देने के लिए। बाप यहाँ आते हैं तो बच्चों को अच्छी रीति विचार सागर मंथन करना है। नॉलेज पर बहुत बहुत मंथन करना चाहिए। बाबा कहे टाइम देना चाहिए, तब तुम अपना कल्याण कर सकेंगे। इसमें पैसे आदि की बात नहीं, भूख तो कोई मर न सके। जितना जो बाप के पास जमा करते हैं उतना भाग्य बनता है। बाबा ने अंडरलाइन कराया कि बाबा की भंडारी में डालने से खुद कोई खाली नहीं रहते, भूख नहीं मरेंगे, और ही जो अपना जमा करता है उनका उतना श्रेष्ठ भाग्य बनता है, अभी भी और भविष्य में भी। बाप ने समझाया है ज्ञान और भक्ति बाद में है वैराग्य। वैराग माना सब कुछ भूलना पड़ता है, अपने को डिटैच कर देना चाहिए। शरीर से हम आत्मा अब जा रहे हैं। बाबा कहे वैराग माना क्या? शरीर से अपने को एकदम डिटैच करना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला, अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है। श्रीमत में कभी बेपरवाह नहीं बनना है। बहुत बहुत खबरदार रहना है, कभी कोई कायदे का उल्लंघन ना हो। दूसरा पॉइंट, अंतर्मुख हो, एक बाप से बुद्धि की लिंक जोड़नी है। इस पतित पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग रखना है। बुद्धि में रहे जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। आज प्यारे बाबा का वरदान है, ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। स्पष्टीकरण है, ज्ञान की पॉइंट्स जो डायरियों में अथवा बुद्धि में रहती हैं उन्हें हर रोज रिवाइज करो और उन्हें अनुभव में लाओ, तो किसी भी प्रकार की समस्या का सहज ही समाधान कर सकेंगे। कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गंवाओ। ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप दे आगे बढ़ो, फिर ये पुराने संस्कार आपके दास बन जाएंगे। लेकिन पहले बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो।
बाबा कहे तख्त नशीन और बादशाह कब बनेंगे? जो बाबा ने ज्ञान दिया है उन पॉइंट्स को सदा बुद्धि में रखकर हर कर्म में व्यवहार में आएंगे और व्यर्थ चिंतन से बचने के लिए ड्रामा के पॉइंट स्मृति में रहे। आज का स्लोगन है, हर एक को सम्मान देना है, सम्मान प्राप्त करना है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि जीवन बंध के साथ ही जीवन मुक्ति का अनुभव होता है। वहाँ सतयुग में जीवन बंध की बात ही नहीं, वहाँ तो सिर्फ उसी प्रारब्ध में होंगे। मुक्ति धाम की मुक्ति का अनुभव जो अभी कर सकते हो वह वहाँ नहीं कर सकेंगे। इसलिए संगम युग पर मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करो। वर्षे के अधिकारी बने हो तो अब उसे जीवन में धारण कर पूरा लाभ उठाओ। अर्थात संगम पर जो बाबा से हमें इतनी ऊंच प्राप्तियां होती हैं, इतने अलौकिक अनुभव होते हैं, उसको सदा स्मृति में रखो और उसका पूरा पूरा लाभ लो। अर्थात वर्षे के पूरे अधिकारी बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।